नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में, आज के इस क्लास में हम तीन जो स्पेनिश लेटर है, से, एसे और सेता, इनके उच्चारण के बारे में हम बात करेंगे। इनका जो प्रोनाउंसिएशन है उनके बारे में बात करेंगे, क्योंकि स्पेन में तीन तरीके के वेरिएंट है। इन्हीं के लिए तीन तरीके के वेरिएंट है जो कि पूरी लैंग्वेज को थोड़ा अलग कर देते हैं। तो आज इनका जितना भी उच्चारण होता है, कब कब बदलता है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अभी जैसे कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, ऊपर ऊपर मैंने लिखा है से, एसे और सेता। इंग्लिश में बोले तो सी, एस और जेड। इनका उच्चारण के तीन वेरिएंट है। इनके जो भी प्रोनाउंसिएशन होता है, इनका तीन अलग अलग वेरिएंट से होता है। कहने का मतलब है कि एक ही वर्ड आपको अलग अलग प्रोनाउंसिएशन के साथ इस्तेमाल करता हुआ मिलेगा। ठीक है, तो नीचे के जो तीन वेरिएंट है उनके नाम है। पहला है डिस्टिंसियोन, दूसरा है सेसेओ और तीसरा है सेसेओ। इनका जो उच्चारण में अंतर क्या हो रहा है वही आज हम सीखेंगे इस वाली क्लास में। ठीक है, तो पहला वाला मैं आपको वेरिएंट बता देता हूं क्या। अब नंबर 1 पर है डिस्टिंसियोन। डिस्टिंसियोन जो भी हम बात कर रहे हैं, सिर्फ तीन लेटर के बारे में बात कर रहे हैं, से, एसे और सेता। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब भी जहां पर भी आपको एस वर्ड दिखाई दे तो उनका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो एस का एस ही रहता है, मतलब से। जैसे कासा, मेसा या फिर मासा। ठीक है, जितने भी जहां पर भी एस वाला शब्द मिलेगा आपको किसी भी वोवल के साथ, तो उसका जो उच्चारण रहेगा वो स रहेगा। स, सा, सी, सो, सु। ठीक है, स जैसे हम सांप बोलते हैं उसी तरीके से। लेकिन जब ये जो वेरिएंट है डिस्टिंसियोन, इस वेरिएंट के हिसाब से जब हम मोस्टली जो भी जो ऊपर की नॉर्थ वाली स्पेनिश है और जो सेंट्रल स्पेन में है, वो वाले वहां पर इस तरीके का वेरिएंट काम करता है। कहने का मतलब है कि वहां पर अगर वहां पर सी और जेड को का जो उच्चारण होता है वो होता है थ। मतलब जिस हिसाब से हम थिंक नहीं बोलते इंग्लिश में, थिंक थिंक दांतों पर टच करके, थ। एक बार टच करके ऐसा स्लिप करके एक हल्की सा हवा का झटका दे रहा है, जैसे हम थेटा नहीं बोलते, थेटा थेटा थेटा। तो उनका उच्चारण सी और जेड का थेटा होता है। थ थ थ थ थ मतलब पूरा थ मतलब थ द वाला नहीं, हल्का सा टच करके दांतों में और एक हवा का झटका से देने से थ। ठीक है, थेटा थेटा। अभी और भी एग्जांपल में आपको दिख जाएगा, मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा। ठीक है, लेकिन अब इनका जहां पर भी सी और जेड का, ऐसा नहीं कि हर जगह इनका उच्चारण थेटा वाला ही रहेगा। इनका जो मेन शर्तें होती है वो तब होती है जब जो सी के बाद अगर आई आए, सी के बाद आई आए, या सी के बाद ए आए, या फिर जेड के बाद ए आए, जेड के बाद ओ आए, या फिर जेड के बाद ऊ आए, तब इनका जो उच्चारण होता है वो से के हिसाब से काम करता है। या कभी कभी जेड अगर सिंगल भी आ जाता है तो उनका जो उच्चारण होता है वो रहता है से। ठीक है, से। मैं उच्चारण के हिसाब से बता देता हूं। वो मैं बता इसलिए रहा हूं कि कभी कभी क्या होता है कि हमने सीखे अलग तरीके से होती है, हमने जो भी हमारा तरीका होता है सीखने का वो अलग होता है, लेकिन जब कोई सामने बोल रहा होता है किसी एफएम में, किसी रेडियो में या किसी टेलीविजन प्रोग्राम में, तो अलग सुनाई देने, आपको अलग सुनने को मिलेगा। आपको लगेगा कि ये अलग तरीके से बोल रहा है, तो वो समझने की जरूरत है। ठीक है, ऑलमोस्ट 90% लोग इसी जो स्पेन का जितना भी ऊपर का जो एरिया है, कहां से, अरागोन से लेके कांताब्रिया से लेके गालिसिया के लेके नीचे बीच का जितना भी होता है ना, माद्रिद हो गया, सालामांका हो गया, एक्स्ट्रामादुरा हो गया, या बार्सिलोना हो गया, वेलेंसिया हो गया, जितना भी ऊपर का जो पार्ट है 90% वहां पर ये वाली लैंग्वेज है। ठीक है, तो अब मैं इनका जो उच्चारण है वो मैं आपको बताऊंगा, अच्छी तरह देखिएगा मैं क्या करता हूं। पहले से के बाद आई, तो अभी मैं इसको से नहीं बोल रहा, मैं इसको बोल रहा हूं से। दांतों तो जो जीभ है, जीभ को दांतों पर टच करिए, फिर ऐसे बोलिए से नहीं, से। दांतों पर टच करके आपको से का उच्चारण निकालना है। मैं आपको एक एक करके बता दूंगा। ठीक है, जो ये जो वेरिएंट है डिस्टिंसियोन, जैसे मैंने बोला, देखिए डिस्टिंसियोन, डिस्टिंसियोन, सी आई आया तो मैंने जीभ को उठा के दांतों पर टच करा है। ठीक है, अभी देखते सारे एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, पहला है से आई, तो पहला वर्ड है, अगर नॉर्मल तरीके से हम पढ़ते हैं उसको हम पढ़ते हैं सीने। जो पहला एग्जांपल है सी आई के बाद, उसको हम पढ़ते हैं सीने। लेकिन इसका उच्चारण जो स्पेनिश की, जो रियल स्पेनिश में, जो स्टैंडर्ड स्पेनिश है ऊपर की, उसमें नहीं है इसका उच्चारण ऐसा। इसका जो सही उच्चारण रहेगा वो है सीने। टच करके बोलिए सीने। उसी तरीके से अगला एग्जाम्पल है कांसियोन। सिर्फ सी आई की बात कर रहे हो और सी ई की बात कर रहे हैं, सी ए की बात नहीं कर रहे। जैसे कांसियोन का जो एग्जांपल मैं का बोल रहा हूं, सी ए के बाद का है,
लेकिन मैं जो चेंजेस कर रहा हूँ प्रोनाउंसिएशन में वो सी आई के बाद में कर रहा हूँ। जैसे होगा कांसियोन, 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 जीभ का इस्तेमाल करते हुए कांसियोन, ठीक है, कांसियोन। और उसी के बाद है सीएलओ, सीएलओ, सीएलओ। इनका मीनिंग आपको पता होगा, सीने होता है जो फिल्मोल होता है वो, कांसियोन होता है गाना, फात्सिल, हाँ एक और है फात्सिल, 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 ठीक है। आगे सीएलओ, 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 ठीक है, सीएलओ टेस्ट करते हुए बोल रहा हूं मैं। तो इनका जो उच्चारण है वो इस तरीके से काम करता है। उसी तरीके से दूसरा एग्जांपल है, दूसरी वाली जो सीरीज है वो है सी और ई के साथ, मतलब से और ए के साथ। इनके जब भी ऐसे शब्द मिले उनका उच्चारण किस हिसाब से रहेगा, जैसे यह है सेंट्रो, 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 थ जो थ हल्का सा थ वाला लगता है ना, ऐसा पूरा थ नहीं, हल्का सा जिस हिसाब से हम थ बोलते, जैसे बोलते हैं थिंक, थिंक, उस हिसाब से सेंट्रो, सेंट्रो, ठीक है, सेंट्रो। या फिर हो गया सेना, सेना, सेना। या फिर सेरो, सेरो, सेरो। या फिर हो गया सेरेब्रो, 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 ठीक है। इसलिए ये चीज है मेन चीज जो स्पेन को अलग करती है बाकी स्पेनिश स्पीकिंग कंट्रीज को, क्योंकि वहां पर उसका जो वहां पर जो वेरिएंट, वहां का जो स्पेनिश का जो वेरिएंट है वो भी थोड़ा अलग, जो दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे है वो पता चलेगा। ये जो पहले नंबर का जो ये वेरिएंट है स्पेनिश का, सी, एस और जेड का, इस सिर्फ आपको स्पेन में ही मिलेगा, ऊपर की तरफ, नीचे साउथ में नहीं मिलेगा, नॉर्थ और सेंट्रल में ही मिलेगा। आप ये वेस्ट में, ईस्ट में मिल जाएगा, लेकिन साउथ में नहीं मिलेगा आपको। उसी तरीके से है अब जेड ए, जेड आ और जेड, माफ कीजिए, जेड ए, जेड ओ, जेड ऊ के साथ। इनका भी उच्चारण बिल्कुल वही है, जीभ को टच करते हुए बोलना है। कैसे? सापातोस, 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 ठीक है। उसी तरीके से सानाओरिया, सानाओरिया, सानाओरिया। उसी तरीके से काबेत्सा, 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 ठीक है, काबेत्सा। अभी छाले हो जाएंगे आपको बोलते बोलते, मेरे भी हुए तो थोड़ा टाइम लगेगा, आराम से हो जाएगा। उसके बाद जेड ओ का जो उच्चारण है वो रहेगा सोर्रो, सोर्रो। मैं जीभ को टच कर रहा हूं, इसमें पूरा जो भी ये है डिस्टिंसियन वाला जो अपना वेरिएंट है, उसमें आपको जीभ का इस्तेमाल करना ही है। सोर्रो, सोर्रो, ठीक है, सोर्रो। मार्सो, मार्सो, मार्सो। कोरासोन, कोरासोन। आपने कोरासोन तो देखा होगा, कई बार गानों में सुना होगा, सुनने में अजीब लगता है, कोरासोन बोल रहा है। अपन तो बोलते हैं कोरासोन, कोरासोन नहीं, ऐसा नहीं होता, वो होता है कोरासोन, कोरासोन, मी कोरासोन, तू कोरासोन, सू कोरासोन, मिस कोरासोन, कोरासोनेस। मतलब दिल तो इतने होते नहीं, प्लूरल में नहीं होता, लेकिन ऐसा बोल सकते हैं, मी कोरासोन, तू कोरासोन। उसी तरीके से है फेलीज, फेलीज, फेलीज। इनका थोड़ा टाइम लगेगा आपको सीखते, लेकिन बाद में आपको 5-6 दिन में अपना पूरा सेट हो जाएगा, ठीक है। उसी के बाद है जेड यू के साथ, यह है सुमो, सुमो, सुमो। आत्सूल, आत्सूल, आत्सूल। उसके बाद है आत्सुकार, 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 ठीक है, आत्सुकार। तो ये जो मेन डिस्टिंक्शन वाला कॉलम है, जो पार्ट है, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि स्पेन में अगर आप जा रहे हैं, स्पेनिश के अगर आपको कभी कोई काम पड़ता है तो उनका एक्सेंट समझना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि बस यही जो मेन चीज है वही इसको अलग करती है बाकी स्पेनिश स्पीकिंग कंट्रीज से। बाकी लोगों को समझ में नहीं आती है, ये पता नहीं किस हिसाब से काम करते हैं। जैसे ये अभी तक तो ये बात आपको पता चली ही गई होगी कि जो स्पेनिश बोलने वाले लोग हैं उनको, उनसे है का साउंड नहीं निकलता कभी, उन्होंने कभी ग्रामर देखी नहीं है कि जिसमें है का इस्तेमाल करते हुए, नहीं, इसलिए थोड़ा अलग लगेगा आपको, लेकिन बाकी सब आसान है, ठीक है। तो पहला था डिस्टिंक्शन वाला कॉलम वेरिएंट जो था। अब दूसरा वेरिएंट है वो है सेसेओ, सेसेओ। इसका कहने का मतलब क्या है कि जहां पर भी सी दिखे, एस दिखे और जेड दिखे, सबको सही बोलना है, बिना जीभ का इस्तेमाल करे हुए, जो हम बोलते हैं आज तक, बिल्कुल वैसा का वैसा जैसे हम बोलते हैं। कहने का मतलब आपको ब्रैकेट के हिसाब से मैंने इज इक्वल टू लगाया है, इसका मतलब है से के बाद आई हो, ए हो, या जेड के बाद आ हो, जेड के बाद ओ हो, जेड के बाद यू हो, तो कोई मतलब नहीं करेगा, सिर्फ आपको से करते हुए बोलना पड़ेगा, जैसे हम आज तक बोलते भी हैं। अभी जैसे कि शीट है, उस वो के वही एग्जांपल है सारे के सारे जो हमने पहले वाली वेरिएंट में देखे डिस्टिंक्शन वाले में, लेकिन ये वो के वही एग्जांपल है।
लेकिन अभी इनका जो उच्चारण किस हिसाब से रहेगा वो मैं आपको बताऊंगा। नॉर्मल सा है, जहां पर भी आपको एस से माफ कीजिए सी एस और जेड दिख रहा है सबको से बोलिए। कहने का मतलब है सीने, कांसियोन, कोरासोन, फासिल, सिएलो, सेंट्रो, सेना, सेरो, सेरेब्रो, सापातोस, सनाओरिया, काबेसा, सोरो, मार्सो, कोरासोन, फेलिस, सुमो, आसूल, आसुकार। देखा आपने, मैंने इसमें जीप का इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि एक तरीके का वेरिएंट है कि जीप स्पेनिश के जो बीच का थोड़ा सा एरिया है नीचे की तरफ का, वो इसको जो पहला वाला जो वेरिएंट है उनको उसको अडॉप्ट नहीं किया है। ये सिर्फ जहां पर भी देखते हैं ये चीजें वो उस हिसाब से इनको उच्चारण करते हैं। याद रखिए जो भी मैं बता रहा हूँ बस इन्हीं वोवल के साथ काम करते हैं, पुराना वाला नहीं है जैसे कामा कासा वो अलग है, उनको मिक्स मत कीजिएगा। सिर्फ इन्हीं वोवल के साथ इन्हीं की जो सेटिंग की जो आपने बताई है इन्हीं का जो ऑप्शन है वो उसमें ये काम करता है। अब ये हो गया सेसेओ। अब नंबर 3 पे आता है सेसेओ। सेसेओ 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 सेसेओ। इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा इंटरेस्टिंग वाली बात है। इसमें क्या होता है, इसमें जहां पर भी सी एस और जेड मिल गया उसका जो उच्चारण रहेगा वो होगा थेटा, जो हम स्टार्टिंग में सीखते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग कहने का मतलब है ऊपर में अलग था, बीच में अलग है और तीसरे में अलग है। ऊपर में एस तो एस था लेकिन से और जेड का थेटा के हिसाब से हम बोल रहे थे। जो नंबर 2 पे आया वो था सेसेओ, उसमें सबको हम से करते हुए बात कर रहे थे, से कासा, सापातोस, आसूल, सीने, सेंट्रो। इसमें क्या है, इसमें थोड़ा सेसेओ का उल्टा है। कहने का मतलब है जहां पर से एस और जेड दिखे आपको, एस से माफ कीजिए सी एस और जेड दिखे उसका जो उच्चारण है वो रहेगा थेटा। से जीभ का इस्तेमाल करते हुए सब में पहले वाले में बस एक एक्सेप्शन था कि एस को हम एस लेके चलते थे, इसमें तो सबको ही वो का वही है। ठीक है, सबका वो का वही है। कहने का मतलब है अब सारे के सारे एग्जाम्पल वो के वही है, सारे के सारे जो भी इसमें आपको दिख रहे हैं नंबर 3 पर वो का वही है, लेकिन अभी का इनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो पूरा का पूरा बदल गया। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं किस हिसाब से बिल्कुल वही है, जहां पर भी एस जेड और आपको दिखे इसके हिसाब से बदल दीजिए। जैसे कि अभी जैसे मैसा बोलते हैं, मैसा मैंने ये एग्जाम्पल लिखा है, भूल गया। मैसा एग्जाम्पल है मैसा। ठीक है, मैसा या फिर कासा। ठीक है, जो तीसरा वेरिएंट है उसके हिसाब से मैं किस हिसाब से बोलूंगा, एस वाले शब्द को वो बोलूंगा मेर्सा या फिर काटसा। ये हमेशा नीचे वाले जो अंदालूसिया है, साउथ बिल्कुल साउथ वाला पार्ट, या फिर कांताब्रिया जो एरिया है, माफ कीजिए कांताब्रिया नहीं, कैनरी आइलैंड है जो इसलास कानारियास है, वहां पर बोलती है। जो साउथ बिल्कुल साउथ वाला पार्ट है नीचे की तरफ, कादिस, मालागा, सेबिया, अंदालूसिया तो एक कम्युनिटी है, वैसे खायेन, अल्मेरिया, तो वहां पर ये जो बोली जाती है वो है चलती है ये सेसेओ वाली। वहां पर एस जेड और सी का जो उच्चारण है वो थे के हिसाब से। तो कहने का मतलब है कि इन शब्दों को अगर ऊपर वाले जो नॉर्थ वाला है, माफ कीजिए पहले मैं इसका बता देता हूँ, सेसेओ, तो अभी जैसे अंदालूसिया वाला कोई आदमी है वो इनको कैसे पढ़ेगा, सारे सारे बिल्कुल वैसे के वैसे जैसे कि हम डिस्टिंक्शन में पढ़ते हुए हैं, सीने, सेरेब्रो, आत्सुकार, सापातोस, सानाओरिया, सुमो, आत्सूल, आत्सुकार, मार्सो, कोरात्सोन, फेलिज और ये मेत्सा और कात्सा। तो वहां पर उनका जो उच्चारण है वो बिल्कुल शार्प है, बिल्कुल सटीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखने वाली बात है, इनका बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये जो भी हम पहली बार जब सीखते तो बहुत टाइम लगता है, 5-6 दिन तो आपको दांतों में सेटिंग ही नहीं बैठेगी, जीभ टच होगी, छाले होंगे, जीभ कटेगी, बहुत बुरा लगेगा। लेकिन ये अभी सीखने की जरूरत है, हमको ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, इसलिए हमको सीखने की जरूरत है ताकि हम उनकी पूरी की जो स्पीड है वो बिल्कुल पकड़ सके। वैसे ऐसा नहीं कि अगर आप अपना जो भी एस वाला जो भी हम बोलते हैं, जो भी हमें तरीका आज तक सीखते हैं, अगर उससे बोलेंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, सामने वाला समझ जाएगा स्पेन वाला। लेकिन फिर भी हमारी थोड़ी जिम्मेदारी बनती है, थोड़ी सी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो हमने जो एक्चुअल एक्सेंट जो होता है वो हम सीखे। जो स्टैंडर्ड, मैं शब्द एक यूज कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड जो ये है वो ये जो मैंने आपको बताया ये वाला है। तो मैं चाहूंगा इसकी आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, इससे आपको वोकेबलरी क्लियर होगी। ठीक है, तो आज की इस कक्षा में हमने 3 वेरिएंट जो स्पेनिश में चलते हैं, स्पेन के स्पेनिश में चलते हैं वो सीखे हैं। तो 90% जो ऊपर की और जो सेंट्रल जो पॉपुलेशन है
वो डिस्टिंक्शन वाला मेथड यूज करती है, डिस्टिंक्शन वाला, ठीक है। ऊपर से थोड़ा सा नीचे बीच में की तरफ आते हैं तो वो वहां पर चलता है से ओ, जो जहां पर सब कुछ से है, बिना दांतों टच करे हुए से। और जब सब नीचे नीचे आते हैं बिल्कुल स्पेन के बिल्कुल साउथ पार्ट में, जहां अंदालूसिया चलता है, पूरा का पूरा लगभग अंदालूसिया में ये से हर चीज को सेता, कात्सा, कामित्सा इस तरीके से बोलते हैं, ठीक है। बाकी लैटिन अमेरिका जो है, जैसे पेरू, वेनेजुएला, कोलंबिया या मेक्सिको हो गया, या ग्वाटेमाला हो गया, या उरुग्वाय, अर्जेंटीना, वहां पर वो चलती है अपने सेसेओ वाली। वहां पर जो सेसेओ हम करते हैं आज तक, कासा, असूल, सिएलो, सेसेओ नंबर 2 वाला, वो की वो चलती है वहां पर। तो वो आपको इस तरीके से जितने भी वेरिएंट है वो मैं आपको बताने वाला था। तो मैं चाहूंगा कि आप इसके सारे के सारे अभ्यास करिए। अगर आपको दिक्कत आती है, नए नए वर्ड नहीं मिलते हैं, तो आप अपनी डिक्शनरी में जाइए, वहां पर सारे के सारे शब्द देखिए, इस वाले जितने भी वोकल मैंने यूज करे हैं, से ए, से ई, सेता आ, सेता ओ, सेता उ, इनके सारे जितने भी वर्ड है, और थोड़ा गूगल ट्रांसलेटर में यूज करके देखिए, आपको सारा का सारा जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो पता चल जाएगा, ठीक है। तो आज की कक्षा में बस इतना ही था। मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, बहुत ज्यादा वाला, इससे कि आपकी जो ये जो रिदम है वो बैठ जाएगी पूरी की पूरी, ठीक है। तो आज बस इतना ही था, ठीक है। बाकी कल से नया टॉपिक देखेंगे, ठीक है। तो खुश रहिए, आराम से रहिए। कल कोई दिक्कत है आपको तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, जो रेगुलर मेरे स्टूडेंट्स हैं, तो मैं उनसे चाहूंगा कि जितने भी आप प्रैक्टिस करें, बार बार लिखिए, लिखते रहिए, ताकि एक बार ग्रिप बैठ जाए तो बाद में कभी दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। आज बस इतना ही था, कल नया टॉपिक होगा, ठीक है। आराम से रहिए, खुश रहिए, आदियोस, चाओ।